प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 की ऊंचाई दूरी या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर हमारा ये है चौथा। इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बोर्ड पे लिखा है बेटा, तो इसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है बेटा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और अंडर रूट 3 का मान कितना है? 1.73 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे। तो वो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी ये कोई एक मीनार है, इसके पाद, पाद मतलब होता है इसके पैर, यानी यहाँ से कितनी भी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लिया हमने ए है। ठीक है, तो इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या बताया था हमने बेटा? यानी हमारी आंख और क्षैतिज के बीच में जो बनता है कोण ऊपर देखने पर, वो हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो ये इस तरह से बनेगा। ये कितना दिया उन्नयन कोण? यानी 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमारा ये शिखर का हो गया, तो ए, ये बी हो गया बेटा, सी हो गया। तो वो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान ले हम मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? h मीटर है। कितनी है? मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है बेटा? h मीटर है। तब त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में देखो बेटा क्या है। त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा दिया है, यानी इसने क्या दिया है? आधार दिया है और क्या दिया है? लंब दिया है। तो हम क्या लगाएंगे? लंब और आधार हमारा किस में आता है बेटा? टेन में। यानी जो टेन होता है उसमें क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, इससे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो टेन थीटा, थीटा हमारा कितना है बेटा? 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर लंब हमारा कितना है बेटा? एच है, आधार 30 है। मान लगाएंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3 एच बटे 30। तो एच कितनी हो जाएगी बेटा? 30 बटे अंडर रूट 3। और हम जब भी हमारा कोई भी हल होता है उसमें अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा दोनों में। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, यानी 30 अंडर रूट 3 बटे 3 का 3 अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 का, तो ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 10 बार। तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। अब इसने ये कहा है कि अंडर रूट 3 का मान कितना है बेटा? 1.73। तो 10 गुणा 1.73, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। तो यही क्या हो गई हमारी ऊंचाई मीनार की। तो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? मीनार की ऊंचाई बराबर 17.3 मीटर। यही हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे बेटा, पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। कितना है बेटा? 60 डिग्री है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे इसे भी। तो एक पतंग है हमारी बेटा, जो ये उड़ रही है, और इसकी एक डोर है जो हमने मान ली ये भूमि से बंधी हुई है यहाँ तक। ठीक है, जब ये बंधी हुई है तो अब वो ये कह रहा है भूमि के साथ जो बंधी हुई है, भूमि के साथ कितने का डिग्री का कोण बनाती है बेटा? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है बेटा? ये जो उड़ रही है पतंग वो कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है बेटा, तो वो ये कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये मान लें ए हो गया बेटा बिंदु, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मान लें डोरी की लंबाई कितनी है बेटा?
लंबाई मान लें x मीटर है। ठीक है, अब देखो बेटा हमें क्या दिया है, यानी हमें लंब दिया है और कर्ण दिया है। ठीक है, तो हमें लंब और कर्ण में लगाना है, तो मान लेंगे, माना पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर है, तब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बेटा कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो लंब और कर्ण किसमें होता है, यानी ये होता है साइन, यानी साइन थीटा, यानी साइन थीटा जो होगा वो क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लगाएंगे इसमें हम, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है बेटा 60, कर्ण कितना है x। अब हम मान लगाएंगे साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है बेटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, 60/x, हमें x का मान निकालना है बेटा, तो x निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर, तो 2 का गुणा, तो 60 गुणा 2/√3, तो ये कितना हो गया बेटा 120/√3। तो x बराबर 120/√3, और हमने बताया था अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो गुणा करेंगे इसका अपोजिट का, तो ये हो जाएगा 120 गुणा √3/3, 3 एकम 3 और 3 चक 12, तो ये हो जाएगा बेटा 40/√3 मीटर, यानी डोरी की जो लंबाई है वो इतनी हो गई, या फिर √3 का मान रख दें इसमें, तो x बराबर 40 गुणा 1.73, यानी जो अंडर रूट का मान होता है अभी हमने लिखा था, अंडर रूट का जो मान है वो कितना है 1.73, तो 1.73 लगा देंगे, तो गुणा करेंगे बेटा इसका, तो 0 4 12 1.73 का, तो 0 3 बार 4 3 12 1 4 7 28 और 1 29 2 4 6 0 2 9 6 दशमलव के बाद बेटा 2 के बाद, यानी तो ये कितना हो जाएगा, यानी 69 पॉइंट, यानी जो x का आ गया मान 69.2 मीटर, यानी जो डोरी की लंबाई है वो कितनी होगी बेटा, डोरी की लंबाई बराबर 69.2 मीटर, यानी जो डोरी होगी वो कितनी मीटर होगी बेटा 69.2 मीटर। अब इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है बेटा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मान लें कोई ये हमारी क्या है बेटा मीनार है या कोई भवन है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, तब जब ये खड़ा है तब इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है मीनार का वो कितना है बेटा 30 डिग्री है। जब वो इधर आकर के आ गया, मान लो कुछ दूरी इसने तय की यहाँ से यहाँ तक, तो उसका जो एंगल है वो 30 से 60, यानी उन्नयन कोण यहीं से बनेगा, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा बेटा 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितनी दूरी तय की, मान लें हम उसने कितनी दूरी तय की x दूरी तय की, और पूरी दूरी कितनी है बेटा यहाँ से यहाँ तक, मान लेंगे a है, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है a मीटर। ठीक है, और वो कह रहा है लड़का जो है वो कितना है ना 30 मीटर है, लड़के की जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, अगर हम मान लें ये जो हमारा जो मीनार है वो कितनी है बेटा
अट या लंबाई जो 1.5 मीटर है लड़के की, 1.5। और जो ऊंचे भवन है कितना है, 30 मीटर ऊंचा। जब 30 मीटर है बेटा तो ये कितना रह जाएगा, 30 में से 1.5 घटाना है, 1.5, तो ये बचेगा 5.82, यानी ये बचेगा 28.5। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी। अब मान लेंगे इसे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है बेटा, तो हम पहले लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इसे। माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया। कितना चलकर गया बेटा, x मीटर चल के गया। ठीक है, तब त्रिभुज ई डी जी में पहले इसमें लगाएंगे बेटा। तो देखो ये हमें पूरी कितनी दे रखी है बेटा, एफ डी जी में तो पूरी लंबाई कितनी है बेटा, ए है। ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी है, 28.5 है। तो लंब दिया है और आधार दिया है, तो टेन 30 डिग्री बराबर 28.5 बटे ए। ठीक है, और टेन 30 का मान कितना होता है बेटा, अभी निकाल लेंगे इसे, अगर नहीं आ रहा है तो साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/2 और अंडर 3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2/√3, तो 1/√3। अभी निकाला भी था हमने 1/3, तो 28.5 बटे ए। तो ए बराबर 28.5 √3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह से आगे करेंगे बेटा, त्रिभुज में ई डी जी में। तो त्रिभुज ई डी जी में लेंगे, तो देखो बेटा ये जहां पे x है तो ये कितनी दूरी बचेगी, a माइनस एक्स मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो लगा देंगे इसमें भी, तो 10, इसमें भी लंब बटे आधार दिया है, तो 10 60 बराबर 28.5 बटे a माइनस एक्स। तो मान लगाएंगे, तो अंडर√3 बराबर 28.5 बटे a माइनस एक्स, गुणा करेंगे तो अंडर√3 a माइनस एक्स बराबर 28.5। ठीक है बेटा, हमें जो मान निकाला है ए का वो मान रख देंगे। तो अंडर√3 ए का मान कितना है बेटा, 28.5 अंडर√3 माइनस एक्स बराबर 28.5। किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है बेटा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 28.5 गुणा 3 माइनस एक्स अंडर√3 बराबर 28.5। ठीक है बेटा, गुणा कर देंगे इसका, ये आ जाएगा 5 × 15 1 और 3 8 24 1 25 2 3 दूनी 6 और 2 8.1 के बाद मान एक्स अंडर√3 बराबर 28.5। ठीक है बेटा, अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर√3 बराबर, तो इसमें से घट जाएगा ना बेटा 85.5 28.5। देखो 5 में से 5 गया 0, 0.15, 15 में से 8 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ क्या बचे 7, 7 में से 2 गए
5 x√3। ठीक है, तो x बराबर 57/√3। तो x, तो हम अंडर रूट नीचे छोड़ते नहीं है बेटा, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो x बराबर 57√3/3। 3 से भाग दे देंगे बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एम 27। तो x बराबर 19√3 मीटर। यानी जो लड़का मीनार की तरफ चल के गया उसकी दूरी कितनी थी, 19√3 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसे स्टार्ट करते हैं। वो ये कह रहा है बेटा, देखो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई एक हमारा भवन है 20 मीटर। ठीक है बेटा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मान लो यहाँ पर ये क्या लगी है, संचार मीनार लगी हुई है, एंटीना। ठीक है, लगा हुआ है, संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के तल, मान लो कोई ये बिंदु, एक बिंदु है यहाँ, तो इसके तल और शिखर, जो तल है उसका जो कोण है वो कितना है बेटा, 45 है। ठीक है, और जो इसका शिखर है, शिखर का जो कोण है वो कितना है बेटा, ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो वो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, x है। ठीक है, और ये मान ले हमारी कितनी है बेटा, a मीटर दूरी पर एक भवन है हमारा। ठीक है, इस बिंदु से a मीटर की दूरी पर, तो कुल ऊंचाई बेटा इसकी कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई हो जाएगी 20 + x मीटर। ठीक है, तो A B C D। ठीक है, तो मान लेंगे, माना संचार मीनार ऊंचाई बराबर x मीटर है, तब त्रिभुज ABC में, तो देखो ये आधार है, लंब है, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है बेटा, तो 20/a, तो a बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से दूसरे में लगाएंगे, तो tan 60 60 या कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो tan 60 बराबर लंब, तो 20 + x बटे a। ठीक है, तो tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर 20 + x बटे a का मान लगा देंगे बेटा, तो 20 + x, a का मान हमारा कितना आया था, 20। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, आगे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20√3 बराबर 20 + x, और हमें क्या चाहिए बेटा, संचार मीनार की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने क्या मानी थी, x, तो x निकालेंगे, तो x बराबर इसे पछाड़ करेंगे, तो 20√3 - 20, तो x बराबर 20 बेटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा, अंडर रूट 3 - 1। यही हमारी क्या है, इसकी ऊंचाई मीटर। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, संचार
मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 20√3-1 यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही छात्रों और जो क्वेश्चन है वो भी हल करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें ग्रुप में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।